ये क्वेश्चन नंबर 75 आ गया हमारा। मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ और फिर करके दिखाता हूँ क्या है। अ फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप of internal diameter 25 centimeter for a canal into a cylindrical tank in his field, which is 12 meter in deep diameter and 2.5 meter deep. If water flows through the pipe at the rate of 3.6 km per hour, the tank will be filled in. ये चॉइस दे रखा है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, अक्सर ये आते रहता है और इसका एक हमारे पास फॉर्मूला है, बहुत ही प्यारा फॉर्मूला है और उसी से हम लोग करते हैं इसको। सवाल समझ में आया? बोला कि एक किसान है, एक केनाल है, पानी बहता हुआ जा रहा है, उसे एक सिलेंड्रिकल पाइप से उसने कनेक्ट कर दिया है। उसके फील्ड में एक टैंक है, सिलेंड्रिकल टैंक है, उसमें एक पाइप से कनेक्ट कर दिया है। उस पाइप का जिससे पानी आएगा वो 25 सेंटीमीटर उसका डायमीटर है और उसमें पानी का जो स्पीड है 3.6 किलोमीटर पर आवर है। ठीक, इतने स्पीड से पानी बह रहा है और वो जो टैंक जिसमें वो फिल होगा उसका डीप है 2.5 मीटर गहरा है और उसका डायमीटर 12 मीटर। इसका मैं एक फिगर हल्का सा बना के दिखाता हूँ। जैसे मान लो एक केनाल है, ये पानी जो है ना इसमें बहता हुआ जा रहा है, ये पानी बहता हुआ जा रहा है इसमें इस तरह से। ठीक है, यहाँ से एक पाइप को लगा दिया गया है। ये एक फील्ड है हमारा, एक फील्ड है यहाँ पे, यहाँ एक बहुत बड़ा फील्ड है ऐसे। ठीक, ये फील्ड है, इसमें एक सिलेंड्रिकल टैंक बनाया गया है, इसमें एक सिलेंड्रिकल टैंक है। इसका जो डायमीटर है वो 12 मीटर है और उसका जो डेप्थ है वो 2.5 मीटर है। ठीक है, एक पाइप से यहाँ से कनेक्ट, ये जो पानी जा रहा है ना, यहाँ से एक पाइप ला के इसमें पानी को इसमें डाला जा रहा है। ये जो पाइप जो कनेक्ट किया गया है इसका जो डायमीटर है पाइप का वो है 25 सेंटीमीटर। इसमें जो पानी बह के जा रहा है इस तरह से, इसकी स्पीड है 3.6 किलोमीटर पर आवर। कितनी देर में ये पूरा टैंक भर जाएगा, ये सिलेंड्रिकल टैंक भर जाएगा, ये बताना है। ठीक है, ये कैनाल है, पानी जा रहा है, इसे एक पाइप को कनेक्ट किया गया, सिलेंड्रिकल पाइप को, डायमीटर 25 सेंटीमीटर, स्पीड है 3.6 किलोमीटर पर आवर। इस पाइप से ये फील्ड है, इस फील्ड में एक सिलेंड्रिकल टैंक बना हुआ है। सिलेंड्रिकल टैंक का जो डायमीटर 12 मीटर है और जो डेप्थ है वो 2.5 मीटर है। कितनी देर में ये भर जाएगा, कितना टाइम लगेगा, ये एक रफ इसका डायग्राम हो गया। ठीक है, फिगर से समझ में आ रहा है, आगे मैं बताता हूँ। तो आगे क्वेश्चन को मैं मिटा दे रहा हूँ और इसका जो है करके दिखाता हूँ। ये टाइम दे रखा 4/5 आवर्स, 8/5 आवर्स, 6/5, 7/5। इसमें सबके नीचे 5 है, ऊपर का नंबर अलग है, 4, 8, 6, 7 है। मैं इसको सोल्यूशन को, क्वेश्चन को मिटा दे रहा हूँ, फिर इसके बाद यहाँ सोल्यूशन कर रहा हूँ इसको। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन होता है ना, ये क्वेश्चन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से जो पानी जाएगा इसमें फिल करेगा, तो ये पानी का जो जा रहा है, ये पानी और ये सिलेंडर का वॉल्यूम। ठीक, देखते हैं हम लोग क्या होता है, कैसा एक, इसके लिए जो फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं इसको। क्या दे रखा है, वाटर फ्लो rate of water flows through pipe for time t is equal to volume of water in cylindrical टैंक। ठीक है ना, यहाँ रेट ऑफ वाटर फ्लो फॉर टाइम टी टाइम तक पानी जब बहते हुए जाता है तो कितना जो टोटल पानी होगा वो टैंक के वॉल्यूम के बराबर होगा। अब ये जो पाइप है, इस पाइप का जो है रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे हम लोग, वो दिखा रहे हैं
क्या दे रखा है, एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप, एरिया ऑफ नहीं, वॉल्यूम ऑफ पाइप, ठीक है, अपॉन यहाँ पे आता वॉल्यूम, रेट ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप, तो पाई आर स्क्वायर एच, ये तो पानी जा रहा होगा उसमें, इस पाइप में जा रहा होगा, पाई आर स्क्वायर वॉल्यूम, कितना हाइट है यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना है, तो पाई आर स्क्वायर एच इंटू टी, ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर हो गया, और कितनी देर तक जा रहा है ये टाइम ले लिया, इज इक्वल टू ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन पाइप हो गया, और कितनी देर तक पानी चलता रहेगा ताकि ये टैंक फिल हो, तो ये टी हो गया टाइम। इस टैंक का वॉल्यूम ले लेंगे पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, कैपिटल एच ले लिया, डिफ्रेंशिएट करके हमने अलग अलग ले लिया, ठीक है। ये आ जाता हमारा पाई आर स्क्वायर, तो ऐसे ही रख लेते हैं हम लोग पाई आर स्क्वायर, और एच बाई टी को लिख सकते हैं स्पीड, स्पीड इनटू टाइम, ये वाला टाइम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो ये एक रिलेशन आ जाता है, इसको याद रखना है। ये पाई आर स्क्वायर एरिया हो जाता है, एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल बेस हो जाता है, स्पीड हो जाता है, टाइम हो जाता है, और ये जिस वाले फिगर में ले जाके डाल रहे हो उसका वॉल्यूम हो जाता है। इसको हम लोग जनरल में क्या लिखते हैं, जब भी कभी पाइप, तो यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ बेस ऑफ पाइप, एरिया ऑफ बेस सिलेंड्रिकल पाइप, एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप इनटू स्पीड इनटू टाइम टेकन, टाइम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। यहाँ पे मैं वॉल्यूम ऑफ कंटेनर लिख दे रहा हूँ, किसी भी तरह का वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है, इसका फिगर कुछ भी हो सकता है, ये कंटेनर जो ना सिलेंड्रिकल हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, क्यूबिकल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हम लोग का दे रखा सिलेंडर है ये, तो ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्या है, एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंड्रिकल पाइप पाई आर स्क्वायर, स्पीड इनटू टाइम इनटू जिसका यहाँ पे पानी भर रहे हैं उसका वॉल्यूम लिखेंगे। अब जैसे यहाँ पे सिलेंडर है तो सिलेंडर का वॉल्यूम डाल दिया, कितनी बात सुन में आगे चले। अब हम लोग यहाँ पे इसको तो मिटा देते हैं, इसको ये हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है ना। अब हमारा क्या दे रखा है, स्पीड कितना दे रखा है, ये पाई आर स्क्वायर तो हमारा है ही है, पाई आर स्क्वायर ये है ही है, ये स्पीड दे रखा है 3.6 किलोमीटर पर आवर, हमें टाइम में ना आवर में दे रखा है, तो 3.6 किलोमीटर था ना, तो किलोमीटर को मीटर में कर लिया, और नीचे आवर ऐसे ही रहने दिया, टाइम को आवर में रख दिया, ठीक है। और ये टाइम आ जाएगा, टी आ जाएगा, ठीक, और ये आ जाएगा पाई, यहाँ पे आर कितना है इसका 12 का स्क्वायर, और एच कितना है 2.5, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा हम लोग का, ठीक। यहाँ पे जो टाइम जो आएगा ना वो आवर में आएगा, अब हम ये आवर को बचा रखा है, टाइम को आवर में, ये टी आवर वहां जाएगा। हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पे रेडियस जो दे रखा है, स्मॉल पाइप का जो रेडियस है वो 25 सेंटीमीटर का है, तो स्मॉल पाइप का रेडियस 25 सेंटीमीटर था, मीटर बना दिया 100 से डिवाइड करके, इसका स्क्वायर कर दिया 3.6, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 300 इंटू टाइम जो है टी आ जाएगा, कितना टाइम लगेगा, ये आवर में ही रहेगा, और ये 44 का 12 का स्क्वायर 2 दफ़ा लिख दिया इंटू 2.5 कर दिया, ठीक है। टाइम निकालना चाहते हैं, टाइम इन आवर, टाइम इन आवर, इधर से मैं मिटा दूं जरा सा, तो टाइम निकालेंगे कितना जगह, टी इज इक्वल टू, ये देखो 12 इंटू 12
इंटू 2.5 इंटू आवर। ये आवर जो है ना, ये यहाँ से नीचे वाला जो टाइम था आवर, ये ऊपर चला गया। अब ये बाकी जो वैल्यू है इसको देखो कैंसिल कर लोगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। 1/4 का स्क्वायर करोगे 1/16, तो 16 भी यहाँ पे चला जाएगा। 16 भी यहाँ पे ले लेते हैं, 16 ये आवर लिख दिया, ठीक है ना। ये समझ में आता है ना, 1/4 था, इसका स्क्वायर कर तो 1/16, 16 वहाँ चला गया। और अब जो टाइम जो है ये 3600 इसके नीचे चला जाएगा, 3600, इतना आवर्स हो जाएंगे। अब अगर हम लोग करते हैं 12 3 36, ठीक है। अब 6 से कर दो, 6 2 12, 6 5 30। अब ये 2 से काट दो 25, ठीक है ना। ये 2 अब कटेगा नहीं, यहाँ पे डेसिमल था, इसके नीचे 10 कर लेते हैं, यहाँ पे 10 कर लेते हैं। इसको हम लोग 5 से काट देते हैं, 5 2 10, 5 5 2 से और कट जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा, तो ये 8/5 आवर्स हो गया, ठीक है ना। 8/5 आवर्स हो गया। कितनी बात समझ में? उसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा इसका। कितनी बात समझ में? इसे समझ लें, बहुत ही अच्छा सवाल है, अक्सर कंपटीशन में सवाल आते रहते हैं। इस फॉर्मूले को तो याद ही रखिए, ये कॉमन, बहुत ही कॉमन सवाल है जो आते रहता है। ये होता है एरिया ऑफ द पाइप। इस पाइप का जो एरिया है कितना है, पानी का स्पीड कितना है, कितने टाइम तक इसमें पानी जाएगा, तो ये टैंक फिल हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ दिस टैंक ले लेते हैं। ये टैंक जो है ना, अभी सिलेंडर दे रखा है, कोन भी हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसका वॉल्यूम यहाँ पे डालते हैं, ठीक है। और ये जो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे याद कर लिए टाइम निकालने के लिए। ये बहुत सारे दूसरे चीज़ों को निकालने में भी फायदा करता है। जैसे टाइम दे रखा है कि इतनी देर तक पानी चला, तो पानी का स्पीड कितना है, पानी का स्पीड भी निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये स्पीड दे रखा, टाइम दे रखा है, तो कितना इधर पानी, कितना पानी का लेवल ऊंचा हुआ, ये हाइट भी निकाल सकते हैं, या इस कंटेनर का रेडियस भी निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। स्पीड, टाइम, हाइट ऑफ द वाटर लेवल, या रेडियस ऑफ द टैंक, या पाइप का रेडियस, ये पाइप जो जा रहा है इसका रेडियस या डायमीटर कितना है, यहाँ से निकाल सकते हैं। तो बहुत सारे पैरामीटर्स को निकालने के लिए ये एक शॉर्ट फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 9th क्लास में क्वेश्चन दे रखे हैं, उसका हमने शॉर्ट वीडियो भी बना रखा है, और ये शॉर्टकट मेथड भी यहाँ पे है। इसे ज़रूर याद रखें, ये इससे सवाल अक्सर आते भी रहते हैं, कॉमन सवाल, कॉमन ये आते रहते हैं, ये नोट कर लीजिए इसका। आगे चले हम लोग अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 76 करेंगे इसके बाद। ये दे रखा 76 नंबर क्वेश्चन, क्या दे रखा, द पॉइंट्स ए -a एंड -√3a +√3a फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ। ये किसका वर्टिसेस होगा, राइट एंगल ट्रायंगल का, इक्विलेटरल ट्रायंगल का, आइसोसेलेस ट्रायंगल का, स्केलेन ट्रायंगल का, कौन से ट्रायंगल का वर्टिसेस होगा, ये बताना हमें। कितनी बात समझ में? आगे चले हम लोग करते हैं इसका सोल्यूशन। मैं पहले फिगर बनाता हूँ, एक फिगर बनाता हूँ पहले यहाँ पे। ये एक हम लोग बना लेते हैं ए, ये क्वेश्चन है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। ये ए है, ए स्मॉल, ये ए है, इसको हम लोग x1 y1 से दिखा रहे हैं, x1 y1 से दिखा रहे हैं, ठीक है ना। ये बी ले लेते हैं, -a है, इसको हम लोग दिखा देते हैं x2 y2 से दिखा रहे हैं। और ये c है, इसका वैल्यू दे रखा है -√3a +√3a, इसको हम लोग x3 y3 से दिखा देते हैं, ठीक है ना। अब हमें बताना है कि ये कौन सा ट्रायंगल है, ठीक है। ऐसे इसका आंसर जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल, बी आंसर है। इसलिए मैं कर दे रहा हूँ कि ये जो है थोड़ा सा मिटाना भी पड़ सकता है, तो मिटाने के लिए हम लोग इसको हटाएंगे। तो इसका जो आंसर है हम लोग लिख दिए इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब मैं ये दिखाने जा रहा हूँ कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है या नहीं। फिगर समझ में आ गया ये, ठीक है। हमें ये प्रूफ करना कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो मैं पहले अब चॉइस मिटा देता हूँ,
ठीक है, चॉइस मिटा देता हूँ, बी नंबर आंसर है इसका इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, और करके दिखाता हूँ मैं। क्या दे रखा है ये, ए बी का लेंथ निकालते हैं। ए बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर होल रूट। ठीक है, इसका जो है x2 का वैल्यू दे रखा है माइनस ए, फिर यहाँ पे माइनस है, माइनस का साइन लगा, x1 का वैल्यू है a, तो ये इसका स्क्वायर कर दिया। फिर ये y2 का वैल्यू है माइनस ए, और फिर ये माइनस साइन लगा दिया, और y1 का वैल्यू है a, ये भी इसका भी स्क्वायर कर दिया, इसे भी रूट लगा दिया। ठीक है, अब क्या होगा, माइनस ए माइनस 2a का स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4a स्क्वायर। सेम ये यहाँ पे भी आएगा, माइनस ए माइनस 2a का स्क्वायर करेंगे 4a स्क्वायर हो जाएगा। 4a स्क्वायर ये है, 4 स्क्वायर ये है, टोटल 8a स्क्वायर हो जाएगा। कितना आ जाएगा ये, 8a स्क्वायर रूट में आ जाएगा ये। और इसको अगर हम लोग निकाल लेते हैं बाहर में तो 2√2a आ जाएगा ये ए बी का लेंथ आ गया हमारा, 2√2a आ गया हमारा। अब हम लोग इसी तरह चलते हैं, ये ए बी हो गया, ये इसका लेंथ हो गया। अब हम लोग बी सी निकाल लेते हैं, तो बी सी का लेंथ क्या आ जाएगा, ये बी सी इज इक्वल टू x3 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 होल स्क्वायर होल रूट। x3 की जगह पे है -√3a, ये x3 की जगह पे है, माइनस x2 की जगह पे माइनस से है, तो माइनस से माइनस प्लस ए हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये y3 की जगह पे है √3a, माइनस ये है, और वहाँ पे y2 की जगह पे माइनस है, तो वो भी प्लस ए हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ये होल रूट हो गया। कितनी बात सुनाई, इसको अगर करते हम लोग तो ये मान लो ये a है, टोटल a है ये, कितनी बात सुन में, ये a है, ये b है, इसका होल स्क्वायर है ये। ठीक है ना, तो a स्क्वायर कितना जगह 3a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, तो इसका a स्क्वायर किया तो 3a स्क्वायर हुआ, फिर प्लस b स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, 2a की जगह पे -√3a, 2 -√3ab, ये तो इसका पूरा एक्सपेंड हो गया। फिर इसी तरह से यहाँ प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिया, ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर कर लिया, तो ये होगा 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2√3a, ये पूरे पे रूट लग गया यहाँ से यहाँ तक। अब ये देखिए यहाँ पे ये जो है माइनस में, ये प्लस में है, तो 2√3 माइनस में आ जाएगा, यहाँ प्लस में है, तो ये वाला जो है कैंसिल हो जाएगा। 3a स्क्वायर 4, 3a स्क्वायर 4, 8 स्क्वायर, तो ये हमारा वैल्यू दे देगा, हमारा ये वैल्यू आ गया, बी सी का वैल्यू जो आ जाएगा हमारा, बी सी इज इक्वल टू 8a स्क्वायर रूट में, ये आ जाएगा 2√2a, ये बी सी का वैल्यू हो गया। अब ऐसे ही हम लोग ए सी का वैल्यू निकाल लेते हैं, ए सी का लेंथ निकाल लेते हैं। कितनी बात सुन में, तो इसका ए सी का लेंथ कैसे निकालेंगे, हम लोग क्वेश्चन को मिटा देते हैं, यहाँ से ए सी का लेंथ निकाल लेते हैं। ठीक है ना, ए सी का लेंथ, ये ए सी है, तो x3 माइनस x1 होल स्क्वायर, y3 माइनस y1 होल स्क्वायर होल रूट। ठीक है, x3 का वैल्यू दे रखा हमारा -√3a, फिर माइनस ये है x1 का वैल्यू है ये a, तो ये a हो गया, ये स्क्वायर हो गया। फिर y3 का वैल्यू है √3a, फिर ये माइनस y1 का वैल्यू है a, तो ये -a का होल स्क्वायर होल रूट आ गया। ठीक है ना, ये ऐसे दे रखा।
अब इसको फॉर्मूले से एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो ये इसको ए ले लो और ये बी ले लो, अब बीच में माइनस है तो ए का स्क्वायर हो जाएगा तो 3a स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी यानी कि ए स्क्वायर होगा -2 माइनस √3a प्लस ये ए लगा दिया, ये तो इसका वैल्यू हो गया a स्क्वायर बी स्क्वायर -2ab, ठीक है ना। फिर यहाँ से ये वाला साइन को लेते हैं तो a स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर करके a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2√3a स्क्वायर, ठीक है ना। ये आ गया, ये -2√3 ये प्लस आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, ठीक है। देखो ये माइनस है ना, माइनस ही और माइनस ये प्लस हो जाएगा तो 2√3a स्क्वायर ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा। टोटल कितना आ जाएगा 8a स्क्वायर रूट में आ जाएगा ac और ये 2√2a आ गया। क्या समझ में आया कि तीनों ही साइड का वैल्यू सेम आ रहा है, ab का वैल्यू भी 2√2 है, bc का वैल्यू भी 2√2 है और ac का वैल्यू भी 2√2 है। ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। हम लोगों ने बी चॉइस लगा रखा था इक्विलेटरल ट्रायंगल का, हम लोगों ने चॉइस में इस बार आंसर मिटाया था, ठीक है ना। कितनी बार में तो इसका आंसर हो गया बी इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये दे रखा क्वेश्चन नंबर 77, क्या दे रखा है ये मैं पढ़ के सुनाता हूँ और करके दिखाता हूँ। 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स आर इन रूम ए, एक ए रूम है उसमें 2 लड़के 2 लड़कियां हैं, एंड अ बॉय एंड 3 गर्ल्स ऑन रूम बी, दूसरा रूम बी है उसमें 1 लड़का 3 लड़कियां हैं। द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स फॉर द एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट के लिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे, इन विच अ रूम इज सेलेक्टेड एंड देन अ पर्सन। ठीक है, इसका हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं, इसको थोड़ा क्वेश्चन को समझाते हैं। एक रूम है ए, इसमें 2 बॉयज है 2 गर्ल्स है। एक दूसरा रूम है बी, ठीक है, 1 बॉय है एंड 3 गर्ल्स है। अब बताया क्या कि कितने टोटल आउटकम्स आएंगे। टोटल आउटकम का क्या मतलब होता है, कितना टोटल सैंपल स्पेसिंग होगा जिसमें अगर हम एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो पहले रूम सेलेक्ट करें, पहले इन विच अ रूम इज सेलेक्टेड एंड देन अ पर्सन, एक पहले रूम सेलेक्ट हो और फिर एक आदमी सेलेक्ट हो तो टोटल आउटकम कितना होगा इसका, ठीक है। कितनी बात समझ में, तो इसका रूम नंबर ए में 2 बॉयज 2 गर्ल्स हैं तो इसका आउटकम कितना होगा, तो आउटकम ऑफ रूम नंबर ए, रूम ए, टोटल आउटकम ऑफ रूम ए का टोटल आउटकम क्या होगा, तो ए में 2 बॉयज है तो AB1, रूम नंबर ए पहला बॉयज AB2 आ जाएगा, फिर AG1 आ जाएगा, AG2 आ जाएगा, तो टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे 4। रूम नंबर ए से पहला लड़का, रूम नंबर ए से दूसरा लड़का, फिर रूम नंबर ए से पहले गर्ल्स फर्स्ट गर्ल एंड रूम ए से सेकंड गर्ल्स, तो ये टोटल आउटकम हुआ, पहले रूम है फिर एक पर्सन है ये। इसी तरह से टोटल आउटकम ऑफ रूम बी, टोटल आउटकम ऑफ रूम बी, रूम बी का क्या होगा, देखो रूम बी है, पहला एक बॉय है तो B1 है, ठीक है ना। बी रूम में से एक बॉय है B1, एक ही लड़का है तो हमने एक ही लिखा है इसमें। अब लिया BG1, रूम नंबर बी, रूम बी से पहली गर्ल्स, रूम बी से सेकंड गर्ल और रूम बी से थर्ड गर्ल, ये दे रखा, तो टोटल आउटकम इसमें भी 4 आ रहा है।
तो अगर टोटल लेते हैं, दोनों मिला दें, दोनों रूम को मिला दें, तो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, तो टोटल आउटकम ऑफ टू रूम्स इज इक्वल टू 8। इस तरह से 8 टोटल आउटकम आएंगे, 4 इसमें आ रहे हैं, 4 उसमें आ रहे हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा ये हमारा, इसमें डी आंसर हो जाएगा, ये 4 आउटकम आ रहे हैं, ठीक है ना। टोटल आउटकम 4 ही आ गया। कितनी बात समझ में, ये हमारा दे रखा है प्रोबेबिलिटी से टोटल आउटकम, प्रोबेबिलिटी में आता है, ये एक इस तरह का सवाल है, ठीक है ना। अगला सवाल दे रखा हम लोग, इसके बाद 78 करने जा रहे हैं हम लोग।